साथियों, आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ, उनकी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो इस्लाम के सच की तलाश में है और उनके साथ कई ऐसी आवाज़ें हैं जो आज भी इस्लाम की सच की तलाश में है। साथियों, यदि आप इस्लाम को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सबसे आसान होगा कि आप YouTube में सर्च करें सच वाला और आपको उनके तमाम वीडियो मिल जाएंगे। साथियों, उनके विषय में जितना भी कहा जाए वो कम होगा। आप वीडियो देखेंगे, उनकी स्ट्रीम देखेंगे, उसमें उनका चेहरा सामने नहीं है, लेकिन जब वो आवाज गूंजती है तो स्क्रीन पर उसकी जगह पर लिखा आता है सच वाला, अर्थात सत्य बोलने वाला। YouTube पर पिछले कुछ महीनों से एक जोरदार आवाज गूंज रही है, सच को तलाश करती हुई एक सच्ची आवाज। ये शख्स भारतीय हैं जिन्होंने 57 साल तक मुस्लिम परिवेश में रहने के बाद एक दिन खुद को अपने सवालों के साथ अकेला पाया। उसे कोई जवाब नहीं मिला और वो परेशान होकर इस्लाम से बाहर आ गया। उनकी आवाज में अफसोस आज भी साफ झलकता है। वो कहते हैं कि मुझे मेरे बीवी बच्चों ने अलग कर दिया, मेरे 5 भाई मुझसे दूर हो गए, मोहल्ले में रहना जीना मुश्किल हो गया, मैंने किसी का भी माल नहीं खाया, किसी का भी दिल नहीं दुखाया, किसी को भी कत्ल नहीं किया, किसी को भी धोखा नहीं दिया। और वो पूछते हैं कि कोई बताए कि मेरा कसूर क्या है। वो पूछते हैं कि कोई बताए कि मैंने कौन सा गुनाह किया है। साथियों, वो अरबी के विद्वान हैं। वो फर्राटेदार अरबी में बात करते हैं। अगर बात की जाए कुरान की, तो कुरान के 114 सूरे की हर आयत अपने सटीक संदर्भ के साथ उन्हें कंठस्थ है, उन्हें याद है। हदीसों से किसी भी आलिम से बेहतर वो वाकिफ हैं। हज और उम्रा कई दफा कर चुके हैं। इस्लाम की हर हरकत को उन्होंने एक ईमानदार जिज्ञासु की तरह देखा और समझा है। उम्र का एक बड़ा हिस्सा दीन के पक्के मुस्लिम की तरह गुजारने के बाद उन्हें तमाम तरह के सवालों ने घेर लिया, जिनके जवाब उन्हें आज तक नहीं मिले। न तो किताबों में मिले और न ही किताबों के जानकारों के पास उनके जवाब हैं। अगर थे तो वहां थे सिर्फ दावे और यकीन, जिनका कोई सबूत नहीं था। साथियों, सचवाला जी कहते हैं कि मैंने पाया कि कुरान पूरी तरह से एक अरब आइडियोलॉजी है। यह एक आक्रामक और सशस्त्र सियासी विचारधारा है। मैं इस विचारधारा को मानने से इनकार करता हूं। वो फिर कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि इन दावों की हकीकत क्या है। वो कहते हैं कि किसी के पास कोई जवाब नहीं है, दलीलें नहीं है,
सिर्फ अंधे यकीन है और कहते हैं कि मैंने इसी कारण इस्लाम को मैं छोड़ चुका हूं। सचवाला जी इन दिनों यूट्यूब चैनलों पर गूंजती एक बेहद मकबूल आवाज है। जो दीन के पक्के मुस्लिम हैं वे उन्हें समझाइश या लानतें दे रहे हैं, क्योंकि इस्लाम की कड़क बंदिशों में किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अगर किसी ने इस्लाम को छोड़ा तो वो मुल्हिद या मुर्तद है, जिसकी सजा भी तय है और वो है सजाए मौत। वसीम रिजवी ने कुरान की जिन 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, सचवाला जी उन और उन जैसी तमाम आयतों को अरबी में पढ़कर शुद्ध हिंदी में उनके अर्थ और व्याख्या करते हैं। वो फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद के 250 साल बाद आयतों को संकलित किया गया। वो कोई अल्लाह की लिखी हुई किताब नहीं है। हदीसें तो बहुत बाद में लिखी गई हैं, उनमें लिखने वालों की मनमानियां स्पष्ट नजर आती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आंख बंद करके मनवाने पर पूरा जोर है। खुली आंखों से सच का सामना करने की इजाजत नहीं है। और वो कहते हैं कि मैं जाने बगैर इन बातों को मानने से इनकार करता हूं। सचवाला जी के सवाल बहुत तीखे हैं। वो कहते हैं कि कुरान में कहां लिखा है कि वो अल्लाह ने मोहम्मद पर उतारा है। बगैर दलील के लोग मान लेते हैं। इतनी बड़ी बात खुद जानने की कोशिश नहीं करते। जो बात कुरान में है ही नहीं वो लोग मनवाने पर उतारू हैं। वो कहते हैं कि हम 10 रुपए की चीज बाजार से खरीदने के पहले देखते परखते हैं, लेकिन लोग इतनी बड़ी बात बिना जाने बिना समझे उसे माने बैठे हैं। वो कहते हैं कि मैं 57 साल इसकी टोह में लगा रहा और जब जवाब नहीं मिला तो मैं बाहर आ गया। जानने की कोशिश करना क्या जुर्म है? ये सवाल वो बार बार पूछते हैं। एक बहस में हैदराबाद का एक आलिम उन्हें सिर्फ इस वजह से जालिमों में शरीक ठहराता है क्योंकि वे इस्लाम से बाहर हो गए। वो अपना फैसला भी सुना देता है कि आलमे इस्लाम आपको मुर्तद ही मानेगा। आपके पास अभी भी मौका है कि आप इस्लाम पर यकीन ले आएं या काफिर बने रहें। लेकिन सचवाला जी जवाब देते हैं, मैं अब एक इंसान हूं, मुझ पर यह ठप्पा लगाने का हक किसने इस्लाम को दिया? मैं हाफिज कुरान हूं, तफसीरें पढ़ चुका हूं, क्लासिक अरबी मैंने पढ़ी है, 40 साल तक पढ़ता रहा, 12 साल से गौर किया, मुझे कहीं बुनियाद नजर नहीं आया। वो एक आधी अधूरी बेबुनियाद विचारधारा है जिसने दुनिया को जीते जी जहन्नुम बना कर रखा है। सचवाला जी मानते हैं कि कुरान और हदीसों के ढेर मिलकर भी उस एक विचार को मुकम्मल बुनियाद देने में नाकाम रहे हैं जिसके दावे इस्लाम जोर जोर से करता है। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ अरबी में रट कर बैठे हुए हैं, न उन्हें उनके अर्थ मालूम है न ही कोई संदर्भ, और सवाल उठाना तो जैसे गुनाह है। इसलिए केवल मानने और मनवाने पर ही जोर है, जानने और पूछने का कोई अधिकार नहीं है। साथियों, आज सचवाला जी अकेले नहीं हैं जो लंबी जिंदगी इस्लाम में गुजारने के बाद बाहर आकर दुनिया से रूबरू हैं। इस्लाम की नज़र में वो मुर्तद हैं, इसकी सजा मौत है, वे वाजिबुल कत्ल हैं। इसलिए अपनी पहचान छिपाकर अपनी बात दुनिया के सामने रखना उनकी मजबूरी है। साथियों, सचवाला उनकी एक छिपी हुई पहचान है। कोई आजाद ग्राउंड तो कोई कोहराम के नाम से यूट्यूब पर सारी दुनिया में सच को बुलंद कर रहे हैं।
लेकिन कई हिम्मत वाले चेहरे अपनी पहचान के साथ खुलकर भी सामने आए हैं। बंगाल मूल की सारा खान कालिदासी के नाम का जिक्र करें, जो अपने मशहूर यूट्यूब चैनल पर सक्रिय हैं। पंडित महेंद्र पाल आर्य भी एक पकी हुई उम्र में इस्लाम से बाहर आकर आर्य समाजी हो गए। अफगानिस्तान मूल की डॉक्टर फौजिया रऊफ और अमीना सरदार इस्लाम पर खुलकर बोलती हैं। पाकिस्तानी मूल के हारिस सुल्तान, गालिब कमाल और महलीस सरकारी के दुनिया भर में लोकप्रिय चैनलों के फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं। इनमें मुस्लिम देश के भी पढ़े लिखे नौजवान युवक युवतियों की तादाद सबसे ज्यादा है। साथियों, आज इस्लाम के लिए इंटरनेट तेज हवा के एक ऐसे झोंके की तरफ आया है जिसने सदियों से बंद खिड़की दरवाजे आज खोल दिए हैं। एक्स मुस्लिमों की यह तेज रफ्तार लहर पिछले 2 सालों में सामने आई है, जिनमें कई नाम तो पिछले 6 से 8 महीनों में जुड़े हैं। मौत के फतवे झेलने वाले सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन का दर्द अब दुनिया के सामने है। इंटरनेट के चप्पे चप्पे पर रुश्दी और तस्लीमा नसरीन के ये नए युवा और आक्रामक अवतार बेखौफ होकर चुनौती पेश कर रहे हैं। ये लोग मानने के लिए राजी नहीं हैं, बल्कि अपने सवालों से जानना चाहते हैं। उनके पास सवाल हैं और दलीलें हैं। आलिम इस्लाम का पहली बार अपने ही भीतर से उपजी ऐसी ताकतों से सामना हो रहा है जो उसकी नकली कहानियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और उसे चारों तरफ से हिला रहे हैं। साथियों, इंटरनेट की ताकत ने इस्लामिक कहानियों के सामने जो झूठ का पहाड़ था, उसके सामने उनके वजूद का आज संकट खड़ा कर दिया है। साथियों, मेरी गुजारिश है कि आप YouTube पर सचवाला जी को अवश्य सुने। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आपका इस्लाम का सच आपके सामने होगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।